ये शिविर अब बुजुर्गों, भिखारियों और बेसहारा लोगों का सहारा बन गया है। यहाँ जिनकी आवभगत हो रही है उनमें से कई काफी धनवान भी है तो काफी गरीब भी। अब रमेश को ही ले लीजिए। रमेश करोड़पति हैं, इनके पास बंगला है, प्लॉट है, लेकिन नशे की आदत की वजह से इन्हें इनके परिवार वालों ने घर से निकाल दिया। फिलहाल रमेश अब दीनबंधु पुनर्वास शिविर में लाए गए हैं और वो नशा छोड़कर घर जाने का वादा कर रहे हैं। ये रमेश यादव जी हैं, जिनको हमने इंदौर वायर चौराहे पर जो कालका माता मंदिर है वहाँ से हमने इनको रेस्क्यू किया है। पिछले 2 साल से वहाँ पर ये भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या? फाइनेंशियल स्थिति में हालांकि इनके खुद के बच्चे और शादी तो नहीं हुई है, लेकिन भाई भतीजों के साथ ये रहते हैं। जब इनके घर पर हम गए, इनके कमरे का हमने इंटीरियर देखा। इनके कमरे का इंटीरियर ही लगभग 4 लाख रुपए का है, जिसमें एसी से लेकर सारी चीज़ें सुख सुविधाओं की मौजूद है। लेकिन सिर्फ इन्हें पीने की आदत की वजह से ये भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। इनके नाम पर प्लॉट भी है, 15 बाय 50 का प्लॉट है, एक बंगला इनके नाम पर है, लेकिन आदतन इनकी भिक्षावृत्ति में लिप्तता पाई गई। अब इनमें किस तरह का सुधार देखा जाए? इन्होंने अभी हमने काउंसलिंग की है इनकी, काफ़ी 4 दिन से 5 दिन से कंटिन्यूसली इनको हम परामर्श दे रहे हैं। इन्होंने हमसे वादा किया है कि ये पूरी तरह से दारू छोड़ देंगे और ना भिक्षावृत्ति करेंगे। ये अपने घर में और अपने घर में रहकर कोई काम करेंगे और शांति से रहेंगे। परिवार के लोग भी ले जाना चाहते? परिवार के लोग सिर्फ इसीलिए खफा हैं कि ये दारू पीते हैं और उससे उनकी बदनामी होती है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप इनकी दारू छुड़वा दीजिए, बाकी हम सब समय सोने के कोल हम इनको खिलाएंगे, लेकिन इनकी दारू छुड़वा दीजिए। दीनबंधु पुनर्वास शिविर में बुजुर्गों के लिए शानदार बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ लजीज भोजन के साथ ही आराम करने के लिए गद्देदार बिस्तर के इंतजाम किए गए हैं। इस पुनर्वास शिविर में आए अधिकतर लोग नशे के शिकार हैं। अब इन लोगों की काउंसलिंग की जाएगी। भिखारियों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए नगर निगम स्थानीय स्तर के एनजीओ की मदद ले रहा है और एनजीओ के सदस्य भी इस नेक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस शिविर में लाए गए कुछ बीमार बुजुर्गों को नगर निगम ने अरविंदो अस्पताल भी भेजा है, जहां उनका इलाज किया जाएगा। शिविर के रूप में लाया जाए, उनको पर्याप्त उनकी हम सेवा ही देंगे, सेवा की जाए और उनके फिर काउंसलिंग की जाए। तो इसमें एनजीओज आगे आए और 3 एनजीओज ने हमारे साथ मिलकर हमने उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है या व्यवस्था की है और ये लोग विभिन्न स्थानों पर जहाँ ये रहते हैं शहर में उनको लेके आए और आप खुद देख रहे हैं इनको यहाँ काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं और इनको रुकने के साथ साथ एक बड़ा काम अरविंदो हॉस्पिटल साथ में आया और अभी का रिकॉर्ड के हिसाब से करीब 35-36 लोग वहाँ एडमिट हैं, इन्हीं में से जिनका विभिन्न प्रकार का, किसी का मोतियाबिंद इनका, किसी का पैर खराब हो, इस तरह के इलाज भी चल रहे हैं। सर, इनका पुनर्वास किस तरह से किया जा रहा है? ये भिक्षावृत्ति ना करें, इसके लिए क्या प्रयास किए गए? इसमें जैसे मैं आपको और बताना चाह रहा था कि लगभग 109 लोग यहाँ पंजीकृत हुए, मतलब 109 भिक्षुक या बेसहारा वृद्ध लोग यहाँ एनजीओ की मदद से लाए गए और लाने के बाद उनकी व्यवस्था की गई, उनको रुकने की व्यवस्था की, सोने की व्यवस्था की गई है, उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई है और धीरे धीरे वो काउंसलिंग करके अपनी बात बता रहे हैं। तो उसमें ऐसा निकल के आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे जिनके यहाँ परिवार है और परिवार के साथ जाना चाहते हैं, तो एनजीओ लोगों ने उनके परिवार के साथ काउंसलिंग की है और हमने एक वचन पत्र दिया है संबंधित परिवार वालों से कि ये दोबारा भिक्षावृत्ति की तरफ न जाएं और घर पर मतलब उनके साथ सुख से रह सके। इंदौर में बीते दिनों नगर निगम के कर्मचारियों ने बेसहारा बुजुर्गों को शहर के बाहर फेंक दिया था, जिसके बाद इंदौर की किरकिरी हुई थी। कलेक्टर ने इसके लिए माफी भी मांगी थी और उसी घटना के बाद से बेसहारा लोगों के लिए शिविर लगाया गया। इस शिविर में पहुंचे लोगों की काउंसलिंग की जा रही है और उनके पुनर्वास के इंतजाम किए जा रहे हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।